हेलो फ्रेंड्स, I'm Shirin वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट मूवी का ट्रेलर का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 1920 की जो पुरानी मूवीज है मैं वहां पे आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। जो इस मूवी की जो सीरीज जहां से स्टार्ट हुई थी 2008 में हॉरर मूवी इंडस्ट्री ने कमबैक किया था और 2008 में मूवी आई थी 1920 करके। उस मूवी में रजनीश तुक्कल थे और जो एक्ट्रेस थी वो थी अथा शर्मा। दोनों ने बहुत ही कमाल का अभिनय किया था उस मूवी में और उस मूवी को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने और अच्छी मूवी थी और हिट मूवी भी थी और काफ़ी डरावने सीन भी थे उसमें और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थी कि आपको देख करके लगेगा कि आप कोई हॉरर मूवी देखने आएंगे और सच में वो मूवी आपको डराएगी और डराती भी थी वो मूवी देख करके। वो मूवी जो है देख करके सच में जो है एक बार की जो है तो हालत तो ख़राब हो ही गई थी जब मैं ये मूवी देखने गया था। वो मूवी चल निकली और उसी की देखा देखी जो है 1920 के कई सारी इंस्टॉलमेंट्स बनाए गए। उसके बाद 2012 में फिर एक मूवी आई 1920 एविल रिटर्न्स जिसको कि विक्रम भट्ट ने बनाया था और इस मूवी में आपके आफ्ताब सिद्दीकी थे और वो मूवी जो है उतना बड़ा कमाल नहीं कर पाई जितना बड़ा कमाल की पहली वाली मूवी ने किया था 1920 ने, लेकिन वो मूवी भी चल निकली। ऐसा होता है ना, जब कोई मूवी बहुत हिट हो जाती है तो उसी की देखा देखी जब कॉपी होता है तो लोग जो है उसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि उस मूवी में भी हमको वही चीज़ें देखने को मिले, अच्छी उससे बेहतर चीज़ें देखने को मिले, तो उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो जो भी हो जैसा भी हो 1920 एविल रिटर्न्स भी ठीक ठाक मूवी ने बिजनेस किया था और इस मूवी में जो भूत बने थे वो थे शरद केलकर। उसके बाद फिर 4 साल बाद मूवी आई 1920 की जो अगली जो किस्त थी वो 1920 लंदन करके मूवी थी। उस मूवी में शर्मन जोशी थे और उसमें शर्मन जोशी ने स्टार्टिंग में नेगेटिव रोल किया था, बाद में वो पॉजिटिव हो जाते हैं। उसमें वो बदला लेने की फिराक में आते हैं कि एक फैमिली में कि उसमें उनको एक लड़की प्यार करती है, मतलब दोनों रिलेशन में होते हैं, लेकिन लड़की जो है किसी और जो लड़की के जो माँ बाप होते हैं उनकी शादी किसी और घर में कर देते हैं, जिसकी वजह से शर्मन जोशी उस घर में एंट्री करने के लिए जाते हैं लंदन जाते हैं और वहाँ पे जाकर के वो ऐसे ही कुछ जादू टोना टाइप का कुछ करते हैं और लास्ट में जो है वही जो है बचाते हैं। तो वो मूवी उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई जितना अच्छा कमाल की 1920 ने किया था और 1920 रिटर्न्स ने किया था। चलिए 2008, 12, 16 उसके बाद 2018 में मूवी आई 1951 करके। इस मूवी में थे करण कुंद्रा और जरीन खान। इस मूवी को डायरेक्ट भी किया था और लिखा भी था विक्रम भट्ट ने। ऐसा होता है जब कोई भी मूवी जो है डायरेक्टर उसके जब विक्रम भट्ट होते हैं स्पेशली हॉरर मूवीज के, तो वो मूवी अच्छी होती है, देखने लायक होती है और देख के आपको जो है लगेगा कि आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, ऐसी कोई आप आलतू फालतू मूवी नहीं देख रहे हैं। उधर का काम बहुत अच्छा था और मूवी जो है एवरेज थी, अच्छी मूवी थी, देखने लायक मूवी थी। चलिए अभी जो है उसी के बीच में 1920 जब जो 2008 में आई थी उसी के बीच में विक्रम भट्ट ने 2 और मूवीज बनाई थी, हॉरर मूवी थी। एक तो था 2011 में शापित करके मूवी आई थी जिसमें उदित नारायण के लड़के थे, आदित्य नारायण थे और वो मूवी भी चल निकली थी, चल पड़ी थी क्योंकि उनका जो मूवी का जो प्लॉट था वो ऑलमोस्ट जो है जो जैसे कि विक्रम भट्ट की मूवीज होती हैं वैसा ही था, तो वो भी चल निकली। उसके बाद एक और मूवी बनाई विक्रम भट्ट ने, वो मूवी थी हॉन्टेड करके। उसमें अक्षय चक्रवर्ती थे और उन्होंने कमबैक किया था जिमी मूवी के बाद। तो वो मूवी भी काफ़ी अच्छी थी मूवी और वो मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मूवी जो है हिट मूवी थी। तो वो जो डर का जो माहौल जो स्टार्टिंग में बना था वो जो है आते आते डिक्लाइन होता चला गया। उसी के बीच में महेश भट्ट ने भी कई सारी मूवीज़ बना दी अपनी हॉरर मूवी। उनकी जो स्टार्टिंग में एक मूवी आई थी राज करके आई थी, वो 2000 समथिंग स्टार्टिंग में था, 2002 या 2003 में था करके। उसके बाद उन्होंने राज 2, राज 3, राज रिबूट करके बीच में बनाते चले गए। तो हॉरर का जो एक डरपन जो होता है वो जो है ख़त्म होता चला गया जैसे जैसे मूवीज़ जो है बनती चलेगी, क्योंकि वो एक ही तरह का जो है सीन, एक ही तरह का डरावनापन जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। 2008 में जो मूवी आई थी 1920 उसमें जो डर का जो माहौल जो बनाया गया था उसी डर के माहौल को
तो उन्होंने बाकी के भी जितने भी 1920 की जो मूवीज थी उनमें कंटिन्यू करने की कोशिश की। लेकिन भाई आप जब आप एक चीज देख के आप ऑलरेडी डर चुके हैं तो वही चीज आप देख के बार बार थोड़ी डरोगे। ये कोई 90s की तो बात है ही नहीं, जब रामशेर ब्रदर्स बनाते थे मूवी, चलिए उनकी टाइम में तो चलता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं चलता है। चलिए हाल फिलहाल अभी मैं ट्रेलर का जो रिव्यू करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। मैंने आपको इतनी स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि ये जो है 1920 की अगली किस्त है, और इसकी जो स्टोरी जो मुझे लग रही है, जो कहानी लग रही है, वो देखा देखी लग रही है। जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताया, जो मूवी शर्मन जोशी की मूवी थी 1920 लंदन वाला, उसमें जो सेम कहानी मुझे लग रहा था कि जो एक रिवेंज वाला होता है, बदला लेने वाला होता है, जिसके लिए वो जादू टोना करते हैं, वही सेम चीज़ मुझे इसमें भी लग रही है। इसमें जो अविका गौर जो मेन जो एक्ट्रेस है इसमें, वो है अविका गौर। अगर आप लोगों ने आनंदी को अगर आप लोग जानते हैं बालिका बधू में, तो वही है इस मूवी में अविका गौर। और ट्रेलर देख करके ये लगता है कि उनकी जो माँ है शायद उनको बचपन में छोड़ देती है, और इनके जो डैड जो रहते हैं वो शायद नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो उनकी माँ जो है दूसरी शादी कर लेती है और अपनी नई फैमिली बनाती है। उस फैमिली में उनके हस्बैंड होते हैं और एक छोटी लड़की होती है। फिर इनकी अविका गौर की एंट्री होती है उस घर में, और ये जो है मेन जो है बदला लेने के लिए ही एंटर करती है उस घर में, उस घर को बर्बाद करने की कोशिश करती है, और यही जो है वो जादू टोना जो है करती है। तो ये थी जितनी मुझे समझ में आई ट्रेलर देखने के बाद। बाकी जब मूवी रिलीज होगी तो मूवी जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी ट्रेलर देख करके तो मुझे फिलहाल इतना ही समझ में आ रहा है। अब मैं हॉरर की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं डरावनेपन की अगर मैं बात कर लूँ, तो बहुत ही घटिया जो है सीन इसमें डाले गए हैं। जितना भी मैंने देखा, जितनी भी 1920 की 1 2 3 4 जो था, सबको जो है लग रहा है मिला करके उनका जो है कॉकटेल बना करके इस मूवी में जो है डाल दिया गया। वही चीज, वही बुरी बुरी आंखें, और जो आवाज जो एक जो निकालते हैं, अगर आप लोगों ने 1920 की मूवी देखी होगी स्टार्टिंग में जो आवाज जो भूत का जो निकलता है, सेम वही आवाज जो है भूत का यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। ट्रेलर देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बिल्कुल थकेला ट्रेलर लग रहा है। डर की तो कोई बात ही नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कुछ लगा ही नहीं देख करके। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब डायरेक्टर जब चेंज होता है तो इस तरह की सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि इस मूवी में जो डायरेक्टर है वो है कृष्णा भट्ट। कृष्णा भट्ट ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। विक्रम भट्ट ने अगर डायरेक्ट किया होता या फिर महेश भट्ट ने अगर डायरेक्ट किया होता तो बात कुछ और होती, लेवल ही कुछ और होता। लेकिन डायरेक्टर का बहुत इफेक्ट पड़ता है मूवी में, और इसका जो ट्रेलर है बिल्कुल पकाऊ है, थकाऊ है, थकेला है, देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। और ट्रेलर देख करके स्टोरी का पता लग गया है कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। डायरेक्शन बहुत पुअर लग रहा है, और बाकी जो भी है इसमें लग रहा है कि कुछ किसी में सीरियल का मैं ट्रेलर देख रहा हूँ इसका। और इसका टीजर भी आया था 2 महीने पहले, इसका टीजर आया था, मैंने टीजर का भी मैंने रिव्यू किया था। तो टीजर जो है इससे ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ट्रेलर जो है बिल्कुल भी देख करके मज़ा नहीं आया। फिलहाल आप लोग जो है ट्रेलर देखिए 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट का, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे अंदर भी जोश बना रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इसी तरह से वीडियोज़ और रिव्यूज़ में बना सकूँ, और मैं और पॉजिटिव होकर के और कॉन्फिडेंट होकर के आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।